हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10 स्क्वायर में। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। एक्सरसाइज 15 प्रोबेबिलिटी के हम 15 क्वेश्चन तक पहले देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हम क्वेश्चन चालू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन याद रक्षा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good pen. तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है बैड पेन या खराब पेन कितने हैं। खराब पेन है 12 और सही पेन गुड पेन है 132। तो कुल पेन कितने हो गए 144। हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे तो ये आएगा 144। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अच्छा पेन होने की। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अच्छा पेन की फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो हम प्रायिकता निकाल रहे हैं अच्छा पेन की। अच्छे पेन कितने हैं या सही पेन कह सकते हैं हम 132। तो अनुकूल हो गए 132। वही उसमें से 144 पेन निकालेंगे हम उठाएंगे। तो उनमें से 132 पेन तो अच्छे पेन होंगे तो वो अनुकूल परिणाम हो गए और कुल परिणाम है 144। अगर 12 से डिवाइड करें तो ये आएगा 11। ये 11 बार डिवाइड होगा, ये 12 बार ही होगा। तो 132/142 ये हो गया 11/12। तो प्रायिकता हो गई 11/12। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब याद रक्षा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। टोटल बल्ब है 20 और खराब बल्ब है 4। हमें निकालना है कि यह बल्ब खराब है, इसकी क्या प्रायिकता है। कुल बल्ब दिए हुए हैं 20, खराब बल्ब दिए हुए हैं 4। हमें प्रायिकता निकालनी है खराब बल्ब की। प्रायिकता खराब बल्ब। अब फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल हो गए खराब बल्ब है 4 और अनुकूल है टोटल बल्ब है 20। तो 4/20 हो गया। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो 1/5 प्रायिकता हो जाएगी इसकी। फर्स्ट हो गया। ये सेकंड है। मान लीजिए नंबर 1 जो क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट, इसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और नहीं इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब से इस बल्बों में से एक याद रक्षा बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा मतलब सही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुल बल्ब है 20, उनमें से खराब बल्ब है 4। तो सही बल्ब, कुल में से खराब हटा देंगे तो सही बल्ब बचेंगे। तो सही बल्ब हो गए 16। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि जो फर्स्ट में किया हमने, एक बल्ब निकाला यहाँ से खराब बल्ब, वो खराब नहीं है। तो वो कैसा बल्ब हो गया फिर सही बल्ब हो गया। अब
एक खराब की जगह वो सही बल्ब निकल गया, तो एक सही बल्ब निकालने के बाद में क्या स्थिति बचती है वो लिख लेते हैं। एक सही बल्ब निकालने पर, और उसको हटा दिया गया है, उसको वापस नहीं मिलाया है, तो कुल बल्ब हो गए अब 19। और खराब बल्ब, खराब तो वही 4 ही रहे, क्योंकि वो तो सही बल्ब था जो हटाया गया था, वो सही बल्ब निकला। और सही बल्ब कितने हो गए, पहले 16 थे, अब एक हटा दिया गया है, यहाँ से हटा दिया, तो अब 15 बल्ब बचे। तो प्रायिकता हम निकाल लेंगे सही बल्ब की, सही बल्ब की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम तो सही बल्ब कितने हैं, 15, तो ये अनुकूल हो गया, और कुल हो गया 19, तो 15/19 ये प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है। तो 18वां क्वेश्चन है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। तो कुल डिस्क 90 है, और संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1 से 90 तक संख्याएं हैं यहाँ पे, 1 से 90 तक। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 90। ठीक है, संख्याएं हमने यहाँ पे लिख ली कि 90 है। अब फर्स्ट जो है वो है 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी पहले ये देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से लेके होंगी, 10 से लेकर, 10, 11, 12, 1 से 9 तक की तो एक अंक की संख्या है, तो 10, 11, 12 से लेकर 90 तक, और इनकी संख्या आएगी 81। तो इनकी जो संख्या है वो आएगी 81। ठीक है, ये 81 हो गया, तो प्रायिकता हम निकाल लेंगे। प्रायिकता 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या आए, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 81/90। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 81, और कुल परिणाम हो जाएंगे 90। तो 9 से ये डिवाइड हो रहा है, इसमें किया तो 9 और ये किया तो 10, तो प्रायिकता हो जाएगी 9/10। उसके बाद में सेकंड है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम यहाँ पे देख लेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, जिनका वर्ग लिया जा सके पूरा पूरा, जिनका वर्गमूल आ जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगे यहाँ पे, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके बाद में 4 है, फिर 9 है, 3 इसका वर्गमूल है, फिर 9 के बाद 16 है, इसका वर्गमूल 4 है, फिर 25 इसका वर्गमूल 5 है, फिर 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81। 81 के बाद में बस 90 तक यही आएंगे, तो इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल संख्याएं हो गई 9। तो प्रायिकता निकाल लेंगे, प्रायिकता पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता, कि जो हम एक संख्या चुन रहे हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ऐसे कितनी बार होगा, तो अनुकूल परिणाम 9 है और कुल परिणाम है 90, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 1/10, तो प्रायिकता हो गई 1/10। ठीक है। अब हमें देखना है कि 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो 5 से विभाज्य, या तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इनको सारी संख्याओं को लिखें। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी 5 से विभाज्य, 5 ही होगी, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, उसके बाद में 30, 35, 40, 45, 50, 55, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, 90 तक। तो ये 90 तक जाएंगी, ऐसे टोटल संख्याएं हमारी हो गई 18। ऐसी संख्याएं होंगी 18 जो 5 से भी विभाज्य हैं। तो हम प्रायिकता निकाल लेंगे यहाँ पे, प्रायिकता 5 से विभाज्य की।
तो अनुकूल परिणाम है 18 और कुल परिणाम है 90। तो भाग दिया एक बार और इसमें गया तो 5 बार, 1/5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कुल फलक कितने हैं। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो कुल फलक हैं 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हैं। उसके बाद में ए अंकित फलक, जिन पे ए अंकित है वो फलक हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, एक और एक 2। तो प्रायिकता आएगी जिस पर ए प्राप्त हुआ हमें, ए प्राप्त होने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम ए प्राप्त करना है तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2 और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। अनुकूल परिणाम हो गए, ए प्राप्त करना है और ए 2 फलकों पे अंकित है तो ए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2 और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3, तो 1/3 प्रायिकता हो जाएगी। सेकंड में कहा है कि डी प्राप्त हो, तो कुल फलक तो हमारे पास 6 है ही, तो डी कितने फलक हैं, डी जिन पे अंकित हो वो फलक कितने, उनकी संख्या है 1। तो प्रायिकता डी प्राप्त हो, फलक पे लिखा हुआ डी आए, ऐसे कितनी बार संभावना है, कितनी बार होगा कि अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम है 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में, ये देख सकते हैं आप। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वहां पे लिखा हुआ भी है बुक में। यहाँ पे एक आयत बना हुआ है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं, ये 3 मीटर है लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, और एक इसके अंदर वृत्त बना हुआ है। वृत्त की जो व्यास दिया हुआ है वो 1 मीटर का है, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 मीटर। सबसे पहले तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमें दे रखी है, दिया है लंबाई है 3 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, 3 × 2, तो 6 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए अनुसार आयताकार क्षेत्र में अतिरिक्त रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो टोटल हमारे पास जो क्षेत्र है वो है आयत, और आयत का हमने एरिया निकाल लिया है, क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर है। अब हम इसका वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, और ये तो अनुकूल हो जाएगा, इसमें गिराना है तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएंगे, और ये जो वृत्त है आयत है टोटल, ये हो जाएगा कुल परिणाम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या या फिर वृत्त का व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। उसके बाद में त्रिज्या हम निकाल लेंगे, तो त्रिज्या हमें पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो गया आधा मीटर। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। तो आप 1/2 त्रिज्या का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा पाई 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और 2 का 4, तो 1/4 पाई मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब जो पासा है वो वृत्त के अंदर आए, इसकी प्रायिकता, तो फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
ठीक है। अनुकूल परिणाम का मतलब है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो अनुकूल में हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल है π/4। और कुल परिणाम जो पूरे आयत का क्षेत्रफल है, पूरे फील्ड का क्षेत्रफल है, वो है 6। तो यहाँ पे π/4 और 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया π/24। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि खरीदना कौन सा है जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। खराब पेन को हम नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर आपको देखता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे? हम अच्छा पेन खरीदेंगे। ठीक है। और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा नहीं खरीदेंगे? खराब पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good. तो वो वही पेन बाई करेगी जो गुड होगा। What will not buy if it is defective? अगर वो डिफेक्टिव है तो वो बाई नहीं करेगी। The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? तो यहाँ पे कुल पेन है 144 और खराब पेन है खराब पेन है 20। अब ये खराब पेन है, ये इनकी कंडीशन क्या है कि ये इनको नहीं खरीदेंगे। क्योंकि खराब पेन को नहीं खरीद रहे हैं। और फिर अच्छे पेन कितने बचे? तो माइनस कर देंगे तो ये अच्छे पेन हो गए 124। अब 124 में क्या है कि आप वह पेन खरीदेंगे क्योंकि वो सही है, अच्छा है। ठीक है। तो प्रायिकता हम निकालेंगे। पहले में आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता। तो आप कौन सा पेन खरीदेंगे जो अच्छा है? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? जो अच्छे पेन है वही खरीदेंगे, तो अनुकूल हो गए 124 और कुल हो गए 144। अगर इनको डिवाइड किया जाए 4 से तो ये हो जाएगा 31/36। 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4। और इसी तरह 144 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 36 बार। तो प्रायिकता हो गई 31/36। दूसरे में कहा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा नहीं खरीदेंगे? जो खराब है। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पे? कि जो खराब पेन है या फिर आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, ऐसे कितने पेन है? 20/144। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 और यहाँ पे फिर से 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 5/36। ठीक है। गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 22 है। उदाहरण 13 को देखिए और पहला है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। पहले ये जो टेबल में मिसिंग है इनको हमें कंप्लीट करना है। और दूसरा एक विद्यार्थी उत्तर देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, तो दोनों पासों में कितनी घटनाएं बनती हैं उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण 13 में भी ये दिया है, लेकिन आपको भी
ये बनाना आना चाहिए। तो मान लेते हैं एक पासा फेंका उस पे एक अंक आ गया और दूसरे पासा फेंका उस पे भी एक अंक आ गया। उसके बाद में एक पासा फेंका पहला, उस पे एक अंक आया, दूसरे पे दो आया, पहले पे एक आया, दूसरे पे तीन आया। अब पहले पे एक ही आ रहा है, दूसरे पे चेंज करते चल रहे हैं। ऐसे टोटल हमें घटनाएं देखनी है। पहले पासे पे एक आया, दूसरे पे पांच आया, पहले पे एक आया, दूसरे पे छह आया। छह घटनाएं ये हो गई। उसके बाद में मान लेते हैं पहले पासे पे अब दो आ गया और दूसरे पे एक ही रहा। फिर पहले पे दो आ गया, दूसरे पे दो आ गया, पहले पे दो आ गया, दूसरे पे तीन आ गया, फिर पहले पासे पे दो आ गया, दूसरे पे चार आ गया, पहले पासे पे दो आ गया, दूसरे पे पांच आ गया, और पहले पासे पे दो ही रहा, दूसरे पासे पे छह आ गया। तो छह कंडीशन ही हो गई। इस तरह से हम यहाँ पे एक एक, फिर ये दो दो वाली लाइन, तीन तीन, चार, पांच और छह की लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से टोटल कंडीशन हो गई यहाँ पे 36। ठीक है, सिक्स ऐसे रो है, सिक्स कॉलम में मल्टीप्लाई किया, सिक्स क्रॉस सिक्स, तो ये आ गया 36 के। अब हम ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों घटना दोनों पासों की संख्याओं के योग की प्रायिकता निकालनी है। तो योग दो आए, दो पे ऐसी कितनी कंडीशन है जिनमें योग दो आएगा? तो ऐसी केवल एक कंडीशन है, ये वाली। ठीक है, तो ये केवल एक कंडीशन है जिनमें दो आएगा। तो अनुकूल परिणाम, प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग दो आना चाहिए। तो दो कितनी घटनाएं हैं ऐसी? केवल एक घटना है, तो प्रायिकता हो गई 1/36। फिर वो कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग तीन आना चाहिए। तो तीन कितनी घटनाएं हैं? एक और दो तीन, दो और एक तीन, तो ऐसी घटनाओं की संख्या हो गई दो। तो प्रायिकता अगर देखें तो प्रायिकता हो जाएगी 2/36। अनुकूल परिणाम दो और बटे 36 डिवाइड करेंगे तो दो से ये एक बार और ये 18, तो प्रायिकता हो गई 1/18। ठीक है, उसके बाद में चार कितनी बार आ रहा है? एक और तीन, चार हो रहे हैं, दो और दो, चार हो रहे हैं, तीन और एक, चार। तो ये हो गई हमारी जिनका सम है वो चार है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता जिनका सम चार आए, तो ऐसी घटनाएं हैं तीन अनुकूल और कुल है 36। तो प्रायिकता हो गई, डिवाइड किया तो 1/12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/12। उसके बाद में सम होना चाहिए 5। तो 5, एक प्लस चार करेंगे तो 5, दो तीन करेंगे चार, तीन दो करेंगे चार, 5 और चार एक करेंगे तो भी 5। तो ऐसी कितनी घटनाएं हो जाएंगी? चार। इस तरीके से हम इनको डायगोनल में ले सकते हैं। तो सम पांच हो ऐसी घटनाएं हैं हमारे पास 4/36। चार से डिवाइड करेंगे तो 1/9। तो टोटल घटनाएं हो गई 1/9। उसके बाद में वो कह रहा है कि सम कितना होना चाहिए? 6। तो 6 के लिए अनुकूल घटनाएं देख लेते हैं। एक प्लस पाँच करेंगे 6, दो चार करेंगे 6, तीन तीन 6, चार दो और पाँच एक। तो टोटल काउंट करें घटनाएं तो ये हो जाएंगी एक दो तीन और ये चार और ये पाँच। तो टोटल घटनाएं हो गई 5/36। हम यहाँ पे प्रायिकता लिख देंगे 5/36। उसके बाद में सात देखते हैं सम सात कितनों में हो रहा है? तो एक और छः सात, दो पाँच, तीन चार, चार तीन, पाँच दो, छः सात, छः और एक सात। ये सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनका सम सात हो रहा है। ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः। तो यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी 6/36। 6 से डिवाइड करेंगे 1/6। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे बड़ा डायगोनल हो गया, इसकी प्रायिकता सबसे ज्यादा होगी। अब हम आठ की प्रायिकता देखते हैं कि सम आठ हो। तो आठ की घटनाएं 6 और दो आठ, तीन पाँच, चार चार, पाँच तीन, छः दो। तो इनको डायगोनल बनाए तो इस तरीके से डायगोनल बनेगा। और इनका संख्याएं देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो ऐसी टोटल कंडीशन है पाँच, और टोटल कुल कंडीशन कुल परिणाम है हमारे पास 36। तो प्रायिकता हो गई 5/36, इसमें दे ही रखा है। उसके बाद में 9 की देख लेते हैं।
9 6 और 3 9 4 5 5 4 6 3, तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं टोटल? 4। तो प्रायिकता हो जाएगी 4/36। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो 1/9। तो ये हो गया 1/9, 4 से डिवाइड किया इसको, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है कि सम 10 आना चाहिए, तो 10 सम होगा, चाहे 6 और 4 10, 5 5 10, 6 4 10, तो टोटल हो गया कितनी कंडीशन है? 3। तो कुल परिणाम तो 36 है और अनुकूल हो गए 3, 3/36। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/12। उसके बाद में प्रायिकता निकालेंगे 11 की, जिनका सम 11 हो, तो 6 5 11 और 5 6 11, तो ऐसे टोटल घटनाएं कितनी है? 2 बटे, और कुल परिणाम है हमारे पास 36, तो प्रायिकता हो गई 1/18। और 12 सम हो, 12 कितनी बार सम है? 6 और 6 12, ये दिया ही हुआ है 1/36 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी निकाल के देख लिए। इसका सेकंड पार्ट है, एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। तो सबकी प्रायिकता 1/11 नहीं है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 की सम आने की प्रायिकता 1/36 है, 3 की 1/18 है, 4 की 1/12, 5 की 1/9, तो सबकी अलग अलग है। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, और उत्तर में लिखेंगे क्योंकि सभी परिणाम समभावी नहीं है। समभावी कह सकते हैं या प्रायिकता समप्रायिकता कह सकते हैं, क्योंकि सभी परिणाम समभावी नहीं है या समप्रायिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीन चेत या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। 23, तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब 3 बार उछालें तो टोटल कंडीशन देख लेते हैं पहले, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो एक बार सिक्का उछाला तो हेड आ सकता है, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आ सकता है, तीसरी बार उछाला तो हेड आ सकता है, तो एक परिणाम तो ये हो गया। दूसरा परिणाम क्या हो सकता है? एक बार हेड आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, तीसरी बार टेल आ जाए। तीसरा परिणाम क्या हो जाएगा? पहली बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, तीसरी बार हेड आ जाए। हेड का मतलब होता है चेत और टेल का मतलब होता है पट। चौथा परिणाम होगा पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ जाए। पांचवा परिणाम होगा पहली बार हेड आ जाए दोनों, और दूसरी और तीसरी बार टेल टेल आ जाए। छठवां परिणाम हम लेंगे पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए और तीसरी बार टेल। सातवां परिणाम हम ले लेंगे पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, तीसरी बार हेड आ जाए, और लास्ट आठवां परिणाम हो जाएगा तीनों बार टेल टेल हो जाए। एक सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाता है या फिर 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है तो टोटल परिणाम आएंगे हमारे पास 8। तो कुल परिणाम तो हमें मिले 8, ठीक है। उसके बाद में अब अनुकूल देखें, अनुकूल का मतलब कब जीतेगा हनीफ? जब या तो 3 चेताएं या फिर 3 पट। तो 3 चेताएं या 3 हेड आए तो एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन है तीनों पट आए या तीनों टेल हो तो एक कंडीशन ये है। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे हो जाएंगे अनुकूल परिणाम 2, ठीक है। तो प्रायिकता हो जाएगी हनीफ के जीतने की। हनीफ के जीतने की प्रायिकता हम निकालें तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है 2 बार ही, वो ऐसी कंडीशन बनेंगी जब वो जीतेगा, और कुल परिणाम होंगे 8, प्रायिकता हो जाएगी 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आए। और दूसरे में पूछा है 5 कम से कम 1 बार आए। संकेत में दिया है एक पासे को 2 बार फेंकना, या तो एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है।
दो पासों को एक साथ फेंका जाए, एक पासे को दो बार फेंका जाए तो कुल परिणाम कितने होंगे, ये हमने क्वेश्चन नंबर 22 में डिटेल में देखा है। आप एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देख सकते हैं। तो कुल परिणाम हो जाएंगे 36। और पहले में वो कह रहा है कि 5 किसी भी बार नहीं आए। 5 किसी भी बार मतलब पहले भी सिक्के में नहीं आए और दूसरे में भी नहीं आए। तो ऐसे परिणामों की संख्या है 25। तो प्रायिकता हो जाएगी 5 नहीं आए, मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल हो गए 25 और कुल हो गए 36। तो 25 बटे 36 हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन है 5 से कम एक, 5 कम से कम एक बार आए। 5 कम से कम एक बार आए। तो अगर हम उस चार्ट में देखेंगे 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमने वो पूरा बनाया हुआ है। तो 5 कम से कम एक बार आए ऐसी घटनाएं कितनी है वहां पे, 11 है। प्रायिकता निकालेंगे 5 कम से कम एक बार आए। तो 5 एक बार आए, अनुकूल परिणाम 11 और कुल परिणाम हो जाएंगे 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 11 बटे 36। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। पहला, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम दो चित, दो पट और प्रत्येक एक बार हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। हमें देखना है दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं तो पहले देख लेते हैं कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। दोनों बार हेड आ जाए, एक बार हेड आ जाए, दूसरी बार टेल आ जाए, पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल टेल आ जाए। तो टोटल परिणाम हो जाएंगे 4। अब वो कह हम अलग अलग निकाल लेते हैं, दोनों चित हों, दोनों चित या दोनों हेड हों तो ऐसे परिणाम कितने होंगे, एक है। तो अनुकूल परिणाम तो एक हो जाएगा और कुल परिणाम 4। तो प्रायिकता हो गई 1/4। फिर दोनों टेल कह सकते हैं या पट कह सकते हैं या टेल लिख सकते हैं। तो ऐसे टेल दोनों बार टेल हो ऐसे परिणाम है 1 और कुल हो गए 1/4। फिर प्रायिकता हम निकालेंगे एक एक हेड हो, एक एक हेड या फिर टेल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें पहली बार हेड आ रहा है, ये दूसरी बार टेल, यहाँ पे पहली बार टेल आ रहा है, दूसरी बार हेड। तो ये दोनों कंडीशन जो है, दोनों परिणाम है वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2 और कुल परिणाम हो जाएंगे 4। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे 1/4 1/4 और ये इसकी प्रायिकता 1/2। तो ये सम प्रायिक परिणाम नहीं है या सम संभावी परिणाम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे संभावी परिणाम नहीं है और कारण हम दे देंगे क्योंकि इनकी प्रायिकताएं 1/4 1/4 और 1/2 प्रायिकताएं बराबर नहीं है इसलिए। अब इसका सेकंड पार्ट है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो परिणाम संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो एक पासे को फेंक रहे हैं तो पासे पर कुल अंकित संख्याएं, पासे पर अंकित संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल अगर देखें तो हो जाएंगे कुल परिणाम 6। अब इनमें विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, विषम संख्या हैं 1 3 और 5, टोटल है 3। और सम संख्या है 2 4 और 6, ये भी कितनी है, ये भी 3 है। तो प्रायिकता हम निकाल लेंगे विषम संख्या की, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम विषम संख्याएं हैं 3 और कुल है 6। तो प्रायिकता हो गई 1/2। और फिर हम प्रायिकता निकालेंगे सम संख्या की, तो सम संख्याओं की संख्या भी कितनी है 3। तो अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/6।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सम संख्या और विषम संख्या की जो प्रायिकता है वो समसंभावी है या समप्रायिक घटनाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।